ठीक से सब ढीले पंजर पड़ गए हैं तुम्हारे सब। इसको देख ले फिर से कहना बंद कर दिया। हेलो श्री राधे और देख लो बाकी सबका। हेलो हेलो पूज्य महाराज श्री के पावन मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गंगा का आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत की कथा में कल महात्म्य का श्रवण किया। आज श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होगी। जो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है वह कल पूज्य श्री के महाराज से श्रवण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थिस्य स्वराज तेजो ब्रह्मनिर्वाण आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारुमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो नचा धामना शोक सदा निरस्तुहरं सत्यम परब्रह्म। जिस तरह व्यास जी महाराज सुखदेव जी को वन में ढूंढ रहे और पीछे से चिल्ला रहे थे, हे पुत्र रुको। सुखदेव जी महाराज पीछे मुड़कर के भी नहीं देख रहे थे। उसी प्रकार जिस प्रकार व्यास जी महाराज वन में चिल्ला रहे थे ना, हे पुत्र रुको, इसी तरह इस माइक की आवाज आ रही है। इतनी सुरीली आवाज है। प्रथम बार ऐसा आनंद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। भगवान की कथा में मन को एकाग्र करके बैठना चाहिए। यम प्रव्रजन मनोते संपूर्ण संसार को छोड़ करके जो मन की ओर चल पड़े, मां के गर्भ से निकलते ही परम पूज्य सुखदेव जी महाराज, जिनको संसार में एक क्षण के लिए भी नहीं पकड़ा, उन्होंने संसार को बिल्कुल त्याग दिया। जैसे ही मां के गर्भ से निकले, मन में भाव आ गया कि इस संसार से नहीं चिपकना। कल आपने श्रवण किया था, काल व्याल मुखरा और हम सभी काल के अधीन ग्रसित हुए चले जा रहे हैं। कल गुरुदेव ने बताया था ना, प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति काल के मुख में उसका ग्रास बन रहा है।
तो इससे कैसे छूटा जाए? जब संसार में आए हैं तो संसार के बीच में रहना भी है और उसका निर्वाह भी करना है। तो इससे कैसे छूटा जा सकता है? उसका केवल एक ही कारण है और उसका एक ही उपाय है। संसार में रह करके संसार में न डूबा जाए, उसका केवल एक ही उपाय है। वह क्या है? सुखदेव जी महाराज ने जो करके दिखाया उसको करना चाहिए। हमारे यहाँ जो आश्रमों की व्यवस्था है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही संसार को छोड़ दिया और वन की ओर निकल पड़े। किस लिए? भजन करने के लिए सुखदेव जी निकले हैं। हम जितने देर कथा में बैठे उतने देर तो कम से कम संसार को छोड़ ही दें। पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी कथा बहुत कम श्रवण करने को मिलती है। महाराज जी बहुत ही सुंदर श्लोकों की व्याख्या करते हैं। निवेदन है आप सभी के चरणों में, कृपया आप सभी अपने कार्य से निवृत्त होकर के जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में पधारें। बहुत ही सुंदर कथाओं का आज महाराज जी श्रवण कराएंगे। निवेदन आप सभी के चरणों में, कथा पंडाल में आए। और माइक वाले भैया से भी प्रार्थना है कि भैया माइक कम से कम ठीक कर दो तो बोले हुए में अच्छा लगे, नहीं तो हम तो बैठे जाएंगे फिर सुनेंगे। माइक में बेस ज्यादा है, खींच रही है ये आवाज को, फिर तो हमको श्रवण करना ही है। हम तो सोच रहे हैं कुछ बोल भी लें और सुन भी लें। भगवान की कथा को श्रवण करने बैठे हैं तो चलो श्रवण ही करते हैं। ये माइक तो हमारा साथ देगा नहीं, आवाज ही खींच रहा है। तो महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कि हम सभी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएं। पूज्य महाराज जी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। श्री जी के द्वारा नारियल फल प्रदान हुआ, श्री फल मिल गया श्री जी की तरफ से। श्री जी ने हरी झंडी दिखा दी, श्री फल प्रदान करके ये अब सब ही होगा, जो भी होगा मंगल होगा। श्री जी के द्वारा श्री जी की यात्रा।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये लीड खोल के उसमें लगा दो, बस आवाज बढ़ जाएगी। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय हितकारी। दय विराजत अवध बिहारी। राजत अवध बिहारी। दय विराजत अवध बिहारी। हृदय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। खोलते क्यों नहीं माइक को? बोलो, थोड़ा खोल दो, आवाज हमारे यहाँ आ जाए। जय जय परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा, अकारण करण करुणा वरुणालय, नित्य निभृत निकुंज बिहारी, भगवान श्री श्याम सुंदर की प्रतिबिंबांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। बिल्कुल सादा माइक कर रखे हैं उसमें, तुम कुछ नहीं कराना है बैठ करके। श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक विधि से इस कथा का आस्वादन करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। भगवान के अनुग्रह से इस दिव्य कथा का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। ये को इतना क्यों डाल दिए हो? अरे एक दो पॉइंट डालो, तुम उसमें 6-6 पॉइंट डाल रहे हो सीधा सीधा। भगवान का अनुग्रह यहाँ कथा रस के रूप में प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हम लोगों को बड़े भाव से इस कथामृत का आस्वादन करना है। कल हमारे बलवंत जी कहते श्रेयांसी बहुविघ्नानि। किसी भगवत कार्य को जब प्रारंभ करते हैं तो राक्षसी मायाएं कहीं ना कहीं से विघ्न के रूप में उपस्थित होती हैं। कोई ना कोई माया है। चलिए, स्थान का एक सौभाग्य होता है जहाँ बड़े विस्तार से विधिवत सप्ताह कथा हो रही हो, वह स्थान का ही सौभाग्य है। वहाँ के निवासियों का तो सौभाग्य कहना ही क्या है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में 3 श्लोक लिखे गए हैं। पहले श्लोक में जो इस विश्व का जन्म आदि करता है, इस विश्व को जो जन्म देता है, सारे लोगों को जीव मात्र का जन्म का कारण है, जो सारे जीवों के पालन के कारण है, जो और जो सारे जगत के संहार के कारण हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के जो कारण हैं, उन श्री कृष्ण के लिए, परम सत्य के लिए नमस्कार किया गया है, जिनके रूप को देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा आए और वो मोहित हो गए उस रूप को देख करके। और भगवान ने अपने नाभि से उत्पन्न कमल पर ही ब्रह्मा को ज्ञान करा दिया, वेदों को, वेदों का विधिवत ज्ञान करा दिया। ब्रह्मा मोहित हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो। तेज से बारी में, बारी से मिट्टी में। तेज मानी अग्नि, बारी मानी जल, मिट्टी, इन सब में एक से एक दूसरे में, एक से दूसरे में। कैसे? जल मिट्टी में भी है और मिट्टी में जल भी है। आप कहेंगे मिट्टी में जल कहाँ है? तो मिट्टी में जल की मात्रा है पर वो दिखती नहीं है। थोड़ा एक हाथ नीचे खोदो तो गीली मिट्टी निकलेगी, इसका अर्थ है मिट्टी में जल है। जल में मिट्टी है पर वो दिखती नहीं है। पर जल बहुत दिन तक रखा रहने दो, सूख जाएगा और मिट्टी का भाग रह जाएगा। कुछ मृत जो उसमें अंश होगा वो रह जाता है। अग्नि में भी पानी की मात्रा है
अग्नि जो है, अग्नि में जल की मात्रा है, 8वां भाग उसमें जल का रहता है। जब हम लोग अग्नि जलाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से आवाज सी आती है। अग्नि में वायु भी होती है, शब्द भी होता है और गंध भी होती है, सुगंध भी। सुगंध पृथ्वी का पृथ्वी की तन्मात्रा है। सुगंध पृथ्वी है, इसका बोध कैसे होगा? उसमें से सुगंध आती है पृथ्वी में से। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है, इसलिए यहां पृथ्वी में से सुगंध आने लगती है। पानी गिर रहा है कहीं, आपको यहां सुगंध आते ही पता लग जाएगा वर्षा होना चालू हो गई है। पृथ्वी की गंध आई है, पानी की भी गंध आ गई। पानी में थोड़ी सी मात्रा पृथ्वी की है, इसलिए गंध आ गई। अग्नि जल रही, इसकी सुगंध से पता चल जाता है। इसका अर्थ है कि अग्नि में भी पृथ्वी है, जल में भी पृथ्वी है, वायु में भी पृथ्वी है। हवा चल रही है, उसमें सुगंध आ रही है। हवा चले और दुर्गंध वाली चल रही हो तो भी उसमें पृथ्वी का निवास है। गंध और दुर्गंध दोनों ही तो पृथ्वी के गुण हैं। कहीं सुगंध देती है, कहीं दुर्गंध देती है। पृथ्वी का लक्षण है ये। वायु, आकाश, आकाश का गुण है शब्द। ये जो वाणी निकल रही है, ये आकाश का लक्षण है, आकाश की तन्मात्रा है ये। इसलिए शब्द गुण कमाकाशत्वम तच्चैकम विभुर नित्यम, ये विभु है, व्यापक है। महाराज, यह शब्द जो है यही परब्रह्म माना गया है, शब्द ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म शब्दमय है, ये सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वायु आदि तत्वों को शोधन करने के लिए लीला करी है। वायु में उड़ करके तृणावर्त के साथ वायु तत्व को मोहित कर दिया है। शोधन कर रहे हैं तत्व का। पृथ्वी का शोधन किया है मृद भक्षण करके। काली हृदय में कूद करके जल का संशोधन किया है, जल तत्व का शोधन। तेजो बारी मृदा, मिट्टी को पवित्र किया है। अग्नि को अग्निपान करके अग्नि के तत्व को पवित्र कर दिया है। अग्नि कैसे पवित्र हुई? जब मुंजारण्य में अग्नि लग गई तो भगवान ने उसी को पान कर लिया, उस अग्नि तत्व का शोधन किया है। आकाश तत्व को शोधन किया प्रभु ने उड़ करके भी। और आकाश का गुण है शब्द। बांसुरी के शब्द के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांडों को पवित्र कर दिया है भगवान ने। इसलिए पंच तत्वों का यहां शोधन। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, विनिमय इसके बदले में वो, उसके बदले में वो। विनिमय, हमारे यहाँ पहले मुद्राएं नहीं चलती थी तो विनिमय होता था। मुद्रा विनिमय आज भी होता है। जब विदेश से कोई लौटता है तो यहाँ की मुद्रा का विनिमय कर लेता है, उधर की उधर चली जाती है, यहाँ की उसको यहाँ मिल जाती है, तो ये मुद्रा विनिमय है। इसी तरह से वायु में आकाश, आकाश में वायु आदि तत्व का विनिमय हो गया, कुछ इधर से उधर, उधर से उधर। एक हम चार्ट बनाते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। 5 तत्व हैं, पांचों तत्व के 8-8 टुकड़े करो, 8-8 टुकड़े कर दिए तो 8 में से 4 एक के पास ही रहना है और 4 अन्य के पास चले जाएंगे। जैसे कि गंध है, गंध के पृथ्वी के 8 टुकड़े किए तो 4 तो पृथ्वी के स्वयं के हो गए, एक दे दिया जल के लिए, एक आकाश के लिए, एक वायु के लिए और एक अग्नि के लिए दे दिया। चारों बट गए, 4 इसके पास रह गए। अब इसके पास ये 4 कैसे पूर्ण होंगे? तो एक वायु का अंश ले लिया, एक जल का अंश ले लिया, एक अग्नि का ले लिया, एक आकाश का, हो गए 8। बराबर पूरे हो गए, 8 ही के 8 हो गए ना। सबके पास 8-8 हो गए और एक दूसरे के पास एक दूसरे की चीज पहुंच गई।
इसको कहा जाता है विनिमय। विनिमयात्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा। इसको पंचीकरण सृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत में पंचीकरण सबसे कठिन प्रकरण है, जल्दी से समझ में नहीं आता लोगों को। तो हमारी लाली एमए कर रही थी, उसको पंचीकरण समझ में नहीं आया, तो उसने कहा पिताजी ये कैसे होगा? हमने कहा इस तरह से करो, 8-8 टुकड़े करो पहले। बोले हमको समझ में नहीं आया था, उसने आधा करा दिया, फिर आधे में से 4 कर दिए। है बात वही, 8 करो तो आधा इसके पास रह जाएगा, आधा उधर चला गया। सबके पास 1-1 बांट दो 4 में से, तो उनके भी 4 में से 1-1 सबके पास आने चाहिए। सबके 4-4 टुकड़े हो गए, इसलिए परस्पर एक दूसरे के पास वो 8 ही रहे, 8 रहे। इसका अर्थ है पृथ्वी के पास सारे गुण हैं, जल के पास सारे गुण हैं। भगवान ने वायव्य आकाश काल दिग आत्मा इन सबको अंतःकरण में समाहित किया है और पवित्र किया है। वायु को पवित्र किया, वायु दिग दिशाओं को पवित्र किया है, आत्मा को पवित्र किया है। इन सबको पवित्र करने के लिए ऐसी पवित्र लीला की है। यही पहले श्लोक में बात कही है। ऐसे परम सत्य को हम लोग नमस्कार करते हैं। कपट रहित धर्म का प्रतिपादन है श्रीमद् भागवत में। प्रोज्झित कैतवोत्र परमा, जिसमें किसी तरह का कोई कपट नहीं है, उस धर्म का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत करती हैं। तो श्रीमद् भागवत में जिस धर्म का प्रतिपादन है वो कपट रहित धर्म है। इसलिए हमें व्यवहार जरूर करना चाहिए लोगों से, पर कपट नहीं हो जिसमें। ये श्रीमद् भागवत सिखाती है। निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत की कथा सुनने से क्या मिलता है? बोले शिव। शिव मानी होता है कल्याण। इस शिव को देने वाली है कथा। अत्र वस्तु शिवदम, वह शिव को कल्याण को प्रदान करने वाली यह वास्तव। वास्तव मानी होता है परब्रह्म। वास्तव, वास्तवी, वास्तवंच। वास्तवी मानी माया है और वास्तवंच यह है जगत। जगत से बचने के लिए और माया से बचने के लिए वास्तव को पकड़ लीजिए, वस्तु को पकड़ लीजिए, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लीजिए। माया तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। ऐसा संकेत करने के लिए यहाँ दूसरे श्लोक को गाया है। तीसरा श्लोक पेय है, मानी पीने के लायक कथा है भागवत की। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है। आलय मानी घर होता है। अच्छा, एक बात आपको बता दे, मैं यहाँ इस क्षेत्र में आम का समय जब आता है तो लोग खूब आम खाते हैं। आम की बड़ी अच्छी उपज होती है आसपास कहीं, तो आम जो है वो मधुर होता है, स्वाभाविक माने मीठा होता है। परंतु यदि कच्चा टूट जाए तो खट्टा होता है। जो खट्टी चीज है वो मीठी कैसे हो जाती है? जब परिपक्वता आ जाती है तो मधुर हो जाता है। इसी तरह से तुम्हारा मन संसार में लगा है, यही खटाई है, यही खटाई है। पर जब वो गोविंद के चरणों में परिपक्व हो जाता है तो मधुर हो जाता है। वो सबके अवगुणों को नहीं देख करके सभी में सद्गुण ढूंढने लग जाता है। ये मधुरता है। इसलिए हृदय में माधुर्यता लाओ, अर्थात परिपक्वता लाने की कोशिश करो। आम का पेड़ आपने लगाया, पहले आम का पेड़ लगाते थे वो नहीं खा पाते थे जो लोग लगाते थे, क्यों? बहुत दिनों में उसमें फल आता है। पर आजकल तो आज लगाओ, साल भर बाद फल ले लो, 1 साल में ही। ऐसे ऐसे पौधे आते हैं कि लगाओ 2 महीने बाद फल ले लो। आम के भी पौधे इस तरह के आने लग गए हैं। ये सब संकर दोष आ गया है उनमें, कहीं ना कहीं से शंकर दोष के कारण ऐसा हो रहा है। अब भाई आपने आम का पौधा तो लगाया, पर जब उसमें आम आया तो एक ही आया, एक आम का पौधा आया। आम के पौधे में एक फल आया।
सोचा इतना जल दिया, इसकी इतनी सेवा की, फल एक ही आया, किस किस को बांटा जाए, इसलिए इसको सुरक्षित रखो, पक जाएगा डाली में तब खाएंगे। डाली में लगे लगे पक गया तो बहुत अच्छा लगने लग गया, पीला पीला दिखने लग गया। तब तक तोता महाराज पधारे और तोते ने आकर के अपनी चोंच से उसका स्वाद लेना चालू कर दिया। जब ही चोंच से स्वाद लिया तो कुछ तो मुख में गया, कुछ नीचे भी टपका। तो क्या टपका? रस टपका, क्योंकि उसमें रस ही रस भरा हुआ है, रस का घर है, इसीलिए तो उसको लोग रसाल कहते हैं। आम को क्या कहते हैं? रसाल। रस का घर है इसलिए रसाल है। श्रीमद् भागवत रस मानी श्री कृष्ण होते हैं और रस का यह आलय है, अर्थात घर है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण रसो वैशा वही निश्चयन स कृष्ण एव रस। नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज ने कहा कि वही मानी निश्चय रूप से रस एव श्री कृष्ण, रसम एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, इसको प्राप्त करते ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा श्री नारद जी कह रहे हैं। तो हम रस को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? हम रस पीना चाहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण को पीना चाहते हैं, अपने हृदय में उतारना चाहते हैं। पारक्षण धातु से यहां पी बन जाएगा। श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें, यही रसपान है। श्री कृष्ण रक्षा करें, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावुका। मुहु मानी बार बार, आह मानी दिन रात, दिन रात बार बार इस कथा का पान करते रहो। मुहुरहो, मुहुर आह, इसलिए बार बार इसको पियो। बोले भागवत कोई सामान्य फल नहीं है, ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। इसको पीने से छकता नहीं है व्यक्ति, पीने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। जो बोतल से पीते हैं, आज पिएंगे तो कहेंगे कल से नहीं पिएंगे, अब आज से कान पकड़ लेंगे और कल वो समय आने से पहले फिर पी लेंगे। हाँ, पीने वाले यही तो करते हैं। और जो भगवत रस का पान करते हैं, भगवत कथा का आस्वादन करते हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। सत्संग का समय हुआ और दौड़ पड़ते, देखो भाई कथा का समय हो रहा है, इसलिए हम लोग सब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो यहां सुनने के अर्थ में नहीं कहा, श्रवत श्रृणुत नहीं ऐसा कहा, यह पिबत कहा है। देखो कान से सुनेंगे तो इधर की चीज इधर से निकल जाएगी, परंतु मुख से पिएंगे तो पेट में जाके कुछ ना कुछ अटैक तो करेगी ही करेगी। इसलिए हमको पीना चाहिए कथा को। बोले मुंह से, बोले नहीं, कान से पियो, कान से इस कथा को पियो। इसलिए कान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाएं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम्। कर्णरंध्र से तुम्हारे हृदय सरोवर में भगवान का आगमन होता है। हृदय में कमल है जिस पर श्री ठाकुर जी विराजमान होते हैं। तो पहले अपने हृदय को पवित्र बनाओ जहां श्री कृष्ण आने वाले हैं। तो दोनों कानों को खोल करके रखो, उन्हीं कानों के माध्यम से भगवान तुम्हारे अंतःकरण को प्रविष्ट होकर के पवित्र करेंगे। अंतःकरण को पवित्र करने का द्वार क्या है? बोले कान। तो अपने कान को खोल के रखो, यदि बंधे होंगे तो कहां से जाएंगे? प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम्। अपने कान में
भगवान का आगमन हो रहा है वाणी के माध्यम से। जब घर में जाएंगे हो तो कैसे घर को पवित्र कर देते हैं तुम्हारे अंतःकरण को, जैसे सूर्योदय के होने से पहले कोहरा साफ हो जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण के हृदय में आते ही तत्काल हृदय की विकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने हृदय में श्री कृष्ण को आने का उपाय करो। इस कथा को सुनोगे तो हृदय में श्री कृष्ण का आगमन होगा। अपना हृदय पवित्र बनाओ जिसमें श्री कृष्ण आ रहे हैं। भगवान कहाँ आते हैं? निर्मल मन में भगवान आते हैं। गोस्वामी कहते निर्मल मन जन सो मोहि पाबा, मोहि कपट छल। इसलिए छल छिद्र प्रिय नहीं है भगवान को, निर्मल मन। तो अपना मन निर्मल बनाओ। तो जब हमारा मन निर्मल होगा तो ठाकुर जी तुरंत चले आएंगे। ऐसे ही तृतीय श्लोक में उन्होंने कहा है। तीसरा श्लोक बड़ा पावन है। महाराज 6 प्रकार के प्रश्न हुए हैं या अनुबंध का प्रतिपादन किया है और 6 प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं। 6 प्रश्न करते हुए मानो यह रखा गया कि व्यक्ति को करना क्या चाहिए। यह जो कथा है वो बड़ी पावन है, आनंद को देने वाली है। एवं आनंदम लब्ध्वा, आनंद को देने वाली यह कथा। प्रभु ये बताइए आपकी श्रेय का मार्ग क्या है, जिससे श्रेय की प्राप्ति हो। श्रेय मानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जिससे मोक्ष किससे मिलेगा? तो उत्तर दिया है, आगे चल के मिलेगा। 6 प्रश्न है ना, 6 प्रश्न स्कंद 12, भागवत में 12 स्कंद हैं और प्रश्न 6 ही हैं। तो इस लगभग एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंदों से पूर्ण होगा, ऐसी समझ लेना चाहिए। तो पहला प्रश्न किया उन्होंने, श्रेय का मार्ग क्या है, श्रेय की प्राप्ति कैसे होती है। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान की भक्ति करो मोक्ष हो जाएगा। मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूप का त्याग करके भगवान के नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर दो। भगवान नाम सर्वदा उच्चारण करने के योग्य है। दूसरा प्रश्न किया है, शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्रस्य सारा कहा, तो उत्तर दे रहे हैं शास्त्रस्य सारम शैव ही। शैव मानी कल्याण का मार्ग शास्त्र बताते हैं, इसलिए शास्त्रों का सार है कल्याण। आप शास्त्र श्रवण कर रहे हो, किससे शास्त्र सुनना चाहिए ये शंका हुई। शास्त्र किससे सुने? तो कहते हैं एतद देश प्रसूतस्य, इसी देश में जन्मा हुआ अग्रज। 4 भाइयों का अग्रज कौन होगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में अग्रज तो ब्राह्मण ही है। तो ये कह रहे हैं एतद देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना। वह अग्र जन्मा जब कथा सुनाएगा तो श्रोताओं का कल्याण हो जाएगा। पर यदि कदाचित वह मध्य जन्मा हो तो उससे कल्याण नहीं होगा। क्या होगा? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमात्रिणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। वहां दुर्भिक्ष हो जाएगा, मरण हो जाएगा, भय हो जाएगा। इसलिए अग्रज से कथा सुननी चाहिए, ऐसा यहां संकेत किया गया है। अग्रजा से नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ना अग्रजा से, ना मध्यजा से, ना अंत्यजा से। अंत्यज से भी कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। अंत्यज बहुत लोग कह रहे हैं, अग्रज तो कहना ही चाहिए, साधिकार हैं वो। परंतु मध्यज जो हैं वो भी कथा के मार्ग से आर्थिक संग्रह करने में लगे हुए हैं। अर्थ संग्रह उनका कार्य हो गया है।
महाराज अवतारों का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मानी समझते हो? कारण। अवतार किस लिए होते हैं? तो उन्होंने कहा अवतारों का प्रयोजन है सतो धर्म रक्षा, धर्म की रक्षा करना अवतार का कारण है। अवति, अब मानी रक्षण करना, अवरक्षणे धातु से अवति अवता अवंती, इसलिए अवरक्षणे धातु से यहां अवतार बनता है। परंतु अवतार में दो धातुएं हैं, एक अव है और एक तार है। तो तार मानी तारयति थी, तारा जो तारता है, तारयति तारयतः तारयंती, तार धातु है यहां, तर धातु है, तर को तार बनाया इसलिए तारयति हो गया। तो दो धातुएं हो गई ना, एक में तर हो गई और एक में अब हो गई। तो अब और तार दो मिला दिया तो अवतार बना। अब किसके लिए? अब बोले भक्तों की जो रक्षा करते हैं। अब मानी रक्षा करना। अब आप लोगों को अर्थ लग गया होगा, अवतार मानी रक्षा करें जो। तो रक्षा करते हैं किनकी? भक्तजनों की, साधुजनों की। जो अच्छा व्यापार कर रहे हैं उनकी रक्षा करते हैं भगवान। जो अपने व्यापार में ज्यादा धांधली करते हैं उनकी रक्षा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं इनकी क्या रक्षा करना है। जो ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं उनकी रक्षा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, दिन भर कुछ गड़बड़ हो जाए, शाम को तो क्षमा मांग लो। भगवान कहते दिन भर यदि भूल जाए तो शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं माना जाता है। तो लौटे हुए लोग जो घर आते हैं, शाम को अपने अपने घर में जब आता है व्यापारी तो प्रार्थना करता है, प्रभु क्षमा करना, आज मैंने बहुत महंगा सामान बेचा है, पर जो भी धन प्राप्त हुआ है नंबर 2 का, उसको हम आपकी सेवा में लगाएंगे। कुछ पूरा तो नहीं लगा पाएंगे पर कुछ भाग लगा देंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू कुछ भी लगा देगा उसी से तेरा वो सारा धन पवित्र हो जाएगा। तो ये है ठाकुर जी रक्षा करते हैं उसकी। अवतार, अवतार प्रयोजनम, भगवान का प्रयोजन है धर्म की रक्षा करना। तो जब संतों की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, व्यापारी की रक्षा करते हैं, तो राक्षस के लिए क्या करते हैं? मारते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, तारते हैं। मारते नहीं है, तारते हैं। राक्षस को, पूतना को तारी, शक्तासुर को तार दिया, तृणावर्त को तार दिया। भागवत में मार दिया नहीं लिखा है, तार दिया। ये तदपूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम श्रद्धया शृणुयाद भक्त्या गोविंद लभते रतिम। पूतना के मोक्ष को जो लोग सुनते हैं उन्हें भगवान में प्रेम हो जाता है। क्यों भाई? आपको प्रेम हो जाए, प्रेम होने का उपाय क्या है? भगवान में प्रेम कैसे होगा? देखो, हमको पता लगा कि ये तुलसी है, ये पता लग गया कि ये तुलसी का पत्र है, और तुलसी के गुण का पता लग गया कि यदि इसे देख लो तो आंख के रोग भी समाप्त हो जाते हैं केवल देखने से। या दृष्टा निखलाग संग समनी, इसके दर्शन करने मात्र से अघसंग समाप्त हो जाता है। अघ मानी पाप, और पाप का जो संग मानी समूह है वो दूर हो जाता है और नेत्र के रोग समाप्त हो जाते हैं। केवल तुलसी के दर्शन मात्र से इतना बड़ा पुण्य होता है, तो तुलसी घर में लगाने से कितना बड़ा पुण्य होगा? है? सब लोग अपने अपने घर में लगाओ। तो महाराज हमारे यहाँ तो रहती नहीं है तुलसी, मर जाती है। क्यों मरती है? इसलिए कि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है। जहां प्रेम होता है तुलसी वहीं होती है। और हमने तो तुलसी को ऐसी ऐसी गंदी जगह पर खड़े हुए देखा है, कोई पानी नहीं दे रहा और तुलसी चकाचक खड़ी हुई है। बड़ी कृपा कर रही है तुलसी। तुलसी की सेवा हर वैष्णव के घर में होनी चाहिए। यहाँ बहनें बैठी हुई हैं। अभी कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा का बहुत बड़ा महात्म्य है। तुलसी की पूजा और श्री ठाकुर जी की परिक्रमा, ये दो का बहुत बड़ा विधान है। उस तुलसी और ठाकुर जी एक साथ बिठा करके परिक्रमा करो
तो संपूर्ण भूमंडल के परिक्रमा का लाभ होता है। जय हो। और हर घर में माताएं बहनें तुलसी की सेवा करती, क्यों? तुलसी सती हैं और जो उनकी पूजा करती है बहन, उसके सतीत्व की रक्षा होती है, उसके पति की रक्षा होती है, इसलिए तुलसी की पूजा करनी चाहिए। अब हमने ये बताया कि हमने तुलसी का महत्व समझ लिया, इसके देखने से नेत्र शुद्ध हो जाता है, परंतु यदि कदाचित इसको तुलसी को मुख में डाल लिया जाए तो फिर बार बार जन्म नहीं होता है, भगवान के लोक को चला जाता है वो। ये तुलसी का गुण है। और यदि खांसी आ रही हो तो 2 काली मिर्च और 1 तुलसी का पत्र मुख में दबा लीजिएगा, खांसी रुक जाएगी। है? हमने भी दवा रखा है अभी। हाँ? वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। ये कितनी बढ़िया औषधि है। इसका बोध हुआ तब इसके प्रति प्रेम बढ़ा। आज ही हमको किसी ने बताया फोन पर कि भाई आप तुलसी और काली मिर्च क्यों नहीं लेते? हमने काली मिर्च तो बराबर लेते हैं, तो 1 पत्ता भी साथ में ले लीजिएगा। दोनों का रस एक साथ लेने से रोग दूर हो जाएगा। तो देखो औषधि का भी काम करती है। तुलसी में केवल भगवान के मिलाने की क्षमता हो ऐसा नहीं, ये दैहिक रोग की निवृत्ति भी करती है। या तृष्टा निकलाघ संग्र समनी स्पृष्टा बपुपावनी सन्निविधायनी भगवता चरणेन संरोपिता नस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी में यदि जल चढ़ा दे कोई, एक बात बताएं, बार बार जल नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी को। 24 घंटे में 1 बार चढ़ाइए। गर्मियों में 2 बार, सुबह शाम। गर्मी हो खूब तो हवा भी उनको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल उनको अंधेरे में रख दो। हवा और सूर्य की धूप भी मिलना आवश्यक है। अब जो महीना आ रहा है इसमें रखवाली करना पड़ती है। महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष को ठाकुर जी का स्वरूप माना गया है। जिस महीने में ये कथा हो रही है ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। ये महीना 12 महीने में सर्वश्रेष्ठ माह ठाकुर जी ने कहा मासानाम मार्गशीर्षोस्मि, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं। इसमें जो लोग मेरी पूजा करते हैं या तुलसी की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। यदि तुलसी में कोई जल छोड़ दे ना मार्गशीर्ष महीने में, तो तुलसी मैया कह रही हैं उनके पितरगण पवित्र हो जाते हैं, उनके पितरगण तृप्त हो जाते हैं, किसी तरह से रुष्ट नहीं रहते हैं। इसलिए तुलसी का बहुत बड़ा महात्म्य है। और यदि तुलसी का पत्र उतार करके ठाकुर जी के चरणों में रख दे तो निस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा, विमुक्ति फल, मुक्ति रूपी फल उसके हाथ में आ जाता है जो तुलसी भगवान को चढ़ाता है। आप सब लोग जब घर से आती हो, सभी बहनें तुलसी जरूर लाया करो अपने हाथ में। और श्रीमद् भागवत पर तुलसी चढ़ाने से मोक्ष रूपी फल उनके हाथ में आ जाता है। मोक्ष का अर्थ देह का परित्याग नहीं होता है बहनों। मोक्ष का अर्थ होता है भगवान में प्रेम हो जाना। इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से भगवान के दर्शन का लाभ हो जाता है उन्हें। इसलिए तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। मंदिर में यदि पुजारी जी को तुलसी की जरूरत हो और अपने घर में खूब तुलसियां हो तो रोजाना तुलसी की सेवा करो। मंदिर में पुजारी जी को तुलसी दे करके आओ, तुलसी से सेवा करेंगे पुजारी जी तो आपके लिए भगवान अपने निकट रखने का प्रयास करेंगे। ये तुलसी की सेवा का बहुत बड़ा महात्म्य है। हमने ये पहचान लिया किससे? कथा के द्वारा कि तुलसी का इतना बड़ा महत्व है
इसलिए अपने घर में सबको तुलसी लगाने का अभ्यास हो गया है। बताया तब ना, आपको जानकारी हो गई तो प्रेम हो गया। जाने बिन ना होए परतीति, जाने बिनो ना होई परतीति, जाने बिन न होए परतीति, जाने बिन ना होई परतीति, न परतीत होए नहीं प्रीति, बिनो परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जहीं खगपति चल के चिकनाई, जिले भगपति जल के चिकनाई, जहीं खगपति जल के चिकनाई, जिले खगपति जल है चिकनाई, बिना जाने प्रीति नहीं हो सकती है। इसलिए तुमने जिसको जानने का प्रयास किया वो खुद जनाने का कोशिश करता है। जो जाने सोई देवो जनाई, न तो तुम ही होए जाई, जानत तुम ही होए जाई। भगवान को जानने की जो कोशिश करता है वो खुद भगवान हो जाता है। हमने प्रभु को जानने की कोशिश की, गोपांगनाओं ने भगवान को जानने की कोशिश की, इसलिए भगवतमयी हो गई। जिन संतों ने भगवान को जानने की कोशिश की वो भगवन्मय हो गए। हमारे यहाँ दंड ग्रहण करने पर, संन्यास लेने पर भगवान का स्वरूप माना जाता है। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। संन्यास में ये विधि है, दंड ग्रहण करके संन्यास ले लिया जाता है। विप्र जो होगा उसको दंड ग्रहण करना पड़ता है। संन्यास में ऐसी विधि है, सीताराम। पर हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। संन्यास केवल एक वर्ग का व्यक्ति ही ले सकता है, ये निश्चय है हमारे यहाँ। शास्त्रों में संन्यासोपनिषद में लिखा है संन्यास केवल ब्राह्मण को लेना चाहिए। प्रथम जो अग्रज है वही केवल संन्यास ग्रहण कर सकता है, और 3 वर्ग संन्यास नहीं ले सकते हैं। फिर वानप्रस्थ सबके लिए अनिवार्य है, वानप्रस्थ जरूर ग्रहण करना चाहिए। राजा लोग वानप्रस्थ लेते थे, संन्यास नहीं होता था उनका। पर ब्राह्मण को संन्यास लेना अनिवार्य होता था। यदि दंड ग्रहण नहीं कर सकते तो वो संन्यास नहीं है। अब आजकल एक फैशन हो गया है दंड न लेने का, दंड का त्याग कर दिया। हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है, दंड त्याग करने के बाद अवधूत हो जाता है। शास्त्रों में दंड त्याग जो कर देते हैं उन्हें अवधूत कहा गया, शिव पुराण में ऐसा वर्णन है। परंतु अवधूत बनने के बाद शिष्य नहीं बनाया जा सकता है, ये नियम है। पर हमारे भारतवर्ष के एक संत हुए, उन्होंने बहुत शिष्य बनाए अवधूत होने के बाद। बड़े अच्छे संत हैं, हम उनको नित्य वंदनीय समझते हैं।
परम पूज्य नित्य वंदनीय पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने जब अवधूत वेश धारण किया तो उसके बाद एक भी शिष्य नहीं बनाया। और अवधूत काल में ही पूज्य श्री गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज आए, उसके बाद ही उन्होंने, पंडित जी ने पूज्य बाबा को गुरु माना पर दीक्षा नहीं ली। पंडित जी ने दीक्षा नहीं ली, अन्ना बाबा ने उन्हें दीक्षा दी। पूज्य पंडित जी के वक्तव्य में ऐसा बोला गया। तो बाबा ने कहा, पंडित जी आप जैसा विद्वान घर क्यों छोड़ करके आ गया? आपको घर में रहना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं कोई समस्या ही व्यक्ति को संन्यास की ओर प्रेरित करती है। तो पंडित जी ने कहा, महाराज क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में? तो उन्होंने कहा कि भाई अब संन्यास तो दे नहीं सकता मैं, परंतु राम ही सुमरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यस्य नित्यदा। ये श्लोक बोल करके उन्होंने सन्यास दे दिया। ज्ञान सन्यास हो गया है, इसलिए ज्ञानमय सन्यास होना चाहिए। महाराज ज्ञानमय सन्यास हो गया और पूज्य पंडित जी ने फिर बाबा को ही गुरु मान लिया। इसलिए वो कह रहे हैं, अवतार का प्रयोजन क्या है? अवतार का प्रयोजन है धर्म की रक्षा। भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए पधारते हैं और ये संत लोग ही तो धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए संतों के बीच में भगवान का आगमन होता है। फिर कर्म क्या करना चाहिए हमको आपको? कर्म क्या है? बोले कर्म आपके लिए केवल एक ही मिला है, सृष्टि करो और उसकी रक्षा करो। सृष्टि करना, कोई ना कोई चीज का आविष्कार करते रहो समय समय पर, परिवार की वृद्धि करो, यही तुम्हारा कर्म है। अर्थात भगवत पूजा, भगवत सेवा नित्य करो और जो व्यापार कर रहे हो उसमें लगे रहो, भगवत पूजा को करते रहो, इसी को कर्म कहा है। परंतु अवतार कितने होते हैं? अवतार कितने होते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, अवतार एक नहीं, अवतारा है असंख्येया, असंख्येया अवतारा। राम अनंत अनंत गुण, भगवान अनंत हैं और उनके अवतार भी अनंत हैं और उनके लीलाएं भी अनंत हैं। अमित कथा विस्तार, बहुत विस्तार है उनकी कथाओं का। पर सुनि आचरज न मानी है, जिनके विमल विचार होंगे वो संदेह नहीं मानेंगे। ऐसे भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। तो भाई ये प्रथम अध्याय में ये बात रखी गई। द्वितीय अध्याय में हम लोग चलते हैं। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ है। मलाप नयन संस्कार भी जिनका नहीं हुआ है, जन्म लेते ही मलाप नयन होता है, जात कर्म आदि संस्कार संस्कार नहीं हुआ, अति सदा सयाधान भी नहीं हुआ जिनका, अर्थात गर्भाधान भी नहीं हुआ जिनका, वो है श्री सुखदेव। या अपेत कृत्य लिखा है। अपेत कृत्य मानी कोई कृत्य जिनका हुआ ही नहीं, ना तो गर्भाधान हुआ ना गर्भ में आए। फिर यहां ऐसा क्यों लिखा है कि वो 12 वर्ष गर्भों में रहे? ये भ्रांति है। सुखदेव अर्थात परब्रह्म किसी के गर्भ में नहीं आते हैं, उनका तो प्राकट्य होता है। वो वायु निकल गई, जो लग रहा था कि गर्भ है, वायु नष्ट हो गई। स्वानुभावमखिल श्रुति सार में स्वानुभावमखिल श्रुति सार में मध्यात्म दीप्तमोन्धम मध्यात्मदीपमतिं त्रिकृष्णां तमोन्धम्
मध्यात्मदीमतितीर्षतान्तमोन्धम् मध्यादिवधीमतीरसितां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां यस्वानुभाव्यमखिल श्रुतिसारमेकम् यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् यस्वानुभाव्यमखिल श्रुतिसारमेकम् यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितीर्षतान्तमोन्धम् मध्यात्मदीपमतितीरसितां समोन्धम् मध्यात्मदीपमतितीर्षतान्तमोन्धम् मध्यात्मदीपमतितीरसितां समोन्धम् मतितीर्षतान्तमोन्धम् संसारिणां संसारियों पर कृपा करके करुणा करके भगवान तुम्हारा करुणा कर फिर तो अवतार हो जाए तुम्हारा करुणा करके फिर अवतार हो जाए तुम्हारा फिर करुणा कर अवतार फिर हो जाए संसारिणां करुणया पुराण संसारी जीवों पर करुणा करके भगवान प्रकट हो रहे हैं। पुराण गुह्य मानी अत्यंत गोपनीय बात को सुखदेव जी ने बताया है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? भगवत चरित्र का श्रवण करना चाहिए। मुनीनां व्याससूनुमुपयामि। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव को हम लोग नमस्कार करते हैं। क्यों? वही हमारे हृदय के अज्ञान को दूर करने वाले हैं। ऐसे नारायण को नमस्कार किया है, सरस्वती को नमस्कार किया है। परोधर्म परम धर्म का यहाँ प्रतिपादन किया गया है। अधोक्षज भगवान में यदि हम भक्ति करें, अधोक्षज मानी भगवान नारायण में यदि प्रेम करें तो महाराज हृदय पवित्र हो जाएगा। अहेतु की भक्ति करना चाहिए जिसमें कोई कारण न छुपा हुआ हो। अपने धर्म में निष्ठ होकर के स्वधर्मनिष्ठ बनिए और धर्मनिष्ठ होकर के विश्वक्सेन भगवान की कथा का आश्रय लें। विश्वक्सेन भगवान की कथा कैसी है? जो सदा प्रेम को जगाने वाली है। कथा किसे कहते हैं? जो प्रेम का स्थापन करे। पूज्य महाराज जी ने कहा, कम प्रेमम स्थापयति कथा। जो प्रेम का स्थापन करे वही कथा है। भगवान के चरणों में जो प्रेम उत्पन्न करा दे उसको कथा कहते हैं। पर आजकल प्रेम उत्पन्न करने वाली बात नहीं है, गाने बजाने वाली बात तो खूब मिल जाएगी। प्रेम उत्पन्न करने वाली बात नहीं कहेंगे। धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म जो है अपवर्ग को देने वाला है, अर्थात मोक्ष को देने वाला है। धर्म क्या देगा? मोक्ष को देगा। धर्म विधिवत करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
यदि तुमने विधिवत धर्म किया, विधिवत कथा को श्रवण किया और कथा सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम नहीं आया, प्रेम नहीं हुआ प्रभु चरणों में, तो समझ लो तुम्हारी सुनी हुई कथा का समय खराब हो गया। नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, केवल वो श्रम बना रहेगा। इसलिए परम तत्व को जानने की कोशिश करो। परम तत्व क्या है? तत्व है वही परमात्मा। जिसे लोग परमात्मा कहते हैं उसी को लोग ब्रह्म भी कहते हैं। जिसे लोग ब्रह्म कहते हैं, कोई लोग परमात्मा कहते हैं, उसी को आप और हम लोग भगवान भी कहते हैं। भगवान, तो भगवान जिसे कहते हैं उसी को लोग परमात्मा कहते हैं। और जो परमात्मा कहते हैं वो योगी हैं, और जो उन्हें ब्रह्म कहते हैं वो वेदांती हैं, और जो उन्हें भगवान कहते हैं वो भक्त हैं। कोई उन्हें गोविंद कहता है और कोई उन्हें गोपाल कहता है। बोलो। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहे गोविंद, मैं तो कहूँ सांवरिया, बोलो बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा, बोलो गोपाला। राधा ले श्याम कहा मीरा ले गिरधर। राधा ले श्याम कहा मीरा ले गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाले नटवर। मैं तुमको पुकारा, वालों ने तुमको पुकारा था ग्वाला। मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला। गोपाला, बोलो बोलो गोविंदा, भजो गोपाला। जय हो। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुमको बुझाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला।
भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन आयु कह कर के बोला चली आयु कह कर के बोला दुर्योधन छलिया यूं कह कर के बोला दुर्योधन हंसा तो हंसा तो कहता था जल कर के काला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला जय जय अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव भक्तों के भगवान संतों के केशव जय हो भक्तों के भगवान संतों के केशव जय हो ले लिया तुमको पुकारे नंद लाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला बोलो गोविंदा बोलो गोपाला बोलो बोलो गोविंदा बोलो गोपाला बोलो बोलो गोविंदा बोलो बोलो गोपाला बोलो बोलो गोविंदा बोलो बोलो गोपाला मैं तो कहे गोविंद कोई मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला 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 वदन्ति तत्